डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट चैप्टर अकाउंटेंसी का साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं, इस चैप्टर के एमसीक्यूज जो है डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो के दौरान में। तो आपको ध्यान रखना है इस वीडियो को देखते समय कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हर चैप्टर को, क्योंकि आपका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है तो उसके हिसाब से हर चैप्टर हम सॉल्व करवा देंगे आपका। तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, इस तरह से चैप्टर आपके डाल दिए जाएंगे, तो आसानी से आपको याद करने में भी परेशानी नहीं होगी। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपके, साझेदार के वेतन से नाम किया जाता है। तो साझेदार के वेतन से नाम किया जाता है, तो पार्टनर्स सैलरी इज डेबिटेड टू। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों में ही है, दोनों मीडियम के लिए। टेंशन फ्री रह करके आपको आराम से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को देखना है और जो मैं आंसर्स बताऊंगा फिर उसको चेक भी कर लेना है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा लाभ हानि नियोजन खाता। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी आएंगे, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद में है दूसरा क्वेश्चन, साझेदारों का चालू खाता खोलना चाहिए जब पूंजी हो। तो पूंजी कैसी हो? तो पूंजी जब स्थायी हो, फिक्स्ड हो। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साझेदारी हो सकती है। तो साझेदारी कैसी हो सकती है? तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? तो इनमें से सभी, क्योंकि सीमित भी हो सकती है, असीमित भी हो सकती है और ऐच्छिक भी हो सकती है, तो इनमें से सभी, डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका, साझेदार का दायित्व होता है, लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज। तो कैसा होता है? आपको सभी को अच्छी तरह से याद होगा कि साझेदार का दायित्व कैसा होता है। तो असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। इसके बाद जो है पांचवा क्वेश्चन, इसमें पूछा है साझेदारी संलेखन को कहा जाता है, पार्टनरशिप पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इनमें, ध्यान रखना आपको। साझेदारी का अंतर नियम यानी कि आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? डी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें पूछा गया है साझेदार का फर्म से संबंध होता है। तो साझेदार का फर्म से संबंध बताना है आपको। तो कैसा होता है? एन एजेंट का, यानी कि एक अभिकर्ता का। ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है उसकी बात करते हैं, साझेदारी अनुबंध बनाना है तो मेकिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कैसा? तो आंसर क्या हो जाएगा? अनिवार्य है। ठीक है, साझेदारी अनुबंध। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो क्या आंसर हो जाएगा? किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 1932 में लागू हुआ। उसके बाद जो है आपका, साझेदारी समझौता हो सकता है, ये जैक 2018 और 20 में पूछा जा चुका है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? मौखिक या लिखित दोनों हो सकता है। इसके बाद जो है आपका 10वां क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन में पूछा गया है, साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। तो किस पक्ष में किया जाएगा, किधर किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो हो जाएगा साझेदारों के पूंजी खाते में, तो कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट, साझेदारी समझौते के अभाव में किसी फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है। तो किस अनुपात में किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा समान अनुपात में। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें पूछा गया है, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों के ऋण पर फर्म का द्वारा ब्याज का भुगतान किया जाता है। जैक 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? 6% वार्षिक दर से। तो पर एनम 6%, 6% आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका 13वां नंबर क्वेश्चन, साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। तो आंसर कैसा आएगा आपका इसका 13वें में? तो आंसर आ जाएगा समझौते के अनुसार, एज पर एग्रीमेंट। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? तो नहीं पूछा है, ध्यान रखना। तो साझेदारी की विशेषता नहीं है वो है सीमित दायित्व, लिमिटेड लाइबिलिटीज़। इसके बाद जो है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या सीमित हो सकती है। तो कितनी सीमित हो सकती है ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा 50। जैक 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में निम्न में कौन सा लाभ विनियोजन है? लाभ विनियोजन के बारे में आपको बताना है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका? तो आंसर आ जाएगा पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद है आपका, जब आहरण का समय न दिया हो तो आहरण पे ब्याज लगाया जाता है। तो कैसा ब्याज लगाया जाएगा जब समय नहीं रहेगा? तो 6 महीने के लिए। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जब वर्ष भर निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को किया गया हो तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज लगाया जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कितना लगाया जाएगा? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन समझना है आपको। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5.5 महीने।
तो 5.5 मंथ। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20वां, इसमें पूछा गया फर्म के लिए साझेदार के आहरण पे ब्याज है तो कितना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्राप्ति है, या क्या मतलब क्या है वो, प्राप्ति है, तो यहाँ पे गेन हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन पे। 21वां क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, साझेदारी संलेखन के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है, किस चीज़ का हकदार नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा वेतन पाने का, कमीशन पाने का, पूंजी पर ब्याज पाने का, तीनों का हकदार नहीं है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 22वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, यदि प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन समान राशि का आहरण किया जाता है तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज की गणना होगी। प्रत्येक प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन की समान राशि का आहरण किया जाता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा 7.5 माह के लिए, तो 7.5 महीना इसमें आएगा, ठीक है, 7.5 मंथ। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है आपका यहाँ पे दिया गया, अनुकल्प और करण साझेदार है जिनकी पूंजी क्रमशः 25,000 रुपये और 15,000 रुपये है, पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज दे है, और दोनों साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए जब फर्म ने 24 रुपये लाभ कमाया हो। तो यहाँ पे लाभ दिया गया है, वार्षिक ब्याज दिया गया है, और जिनकी पूंजी है उनको भी दिया गया है। तो आपको फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करके आपको निकालना है। आंसर मैं बता देता हूँ, सॉल्यूशन आप कर लेना, इतना समय नहीं रहेगा कि आपके लिए जो है बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हर वीडियो को जो है हम उस हिसाब से देखेंगे ताकि जो है आपका समय कम से कम लग पाए। तो यहाँ पर जो आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर में, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1500 और 900, तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके निकालेंगे। इसके बाद है आपका 24वां क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन में एक साझेदारी फर्म के लक्षण हैं, लक्षण बताने हैं साझेदारी फर्म के, तो क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे सारे के सारे सही हैं, उपरोक्त सभी लक्षण हैं। उसके बाद में है 25वां क्वेश्चन, यदि समान मासिक राशि प्राप्त प्रत्येक माह के शुरू में आहरण के रूप में निकाली जाती है तो कौन से समय को ध्यान में रखा जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आंसर हो जाएगा आपका 6.5 महीने, 6.5 मंथ। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे 26 में पूछा गया, एक साझेदार के चालू खाते का कौन सा शेष होता है। तो आंसर आ जाएगा कौन सा शेष होता है, ए या बी, यानी कि ए या बी दोनों हो सकते हैं, तो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट शेष भी हो सकता है, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 27वां क्वेश्चन है, ए प्रति माह 1,000 रुपये प्रत्येक माह के अंत में आरहित करता है, यदि ब्याज की दर 5% हो तो आहरण पर कुल ब्याज होगा, कितना कुल ब्याज होगा ये आपको बताना है। तो 27वें का आंसर जो है वो आ जाएगा 275 रुपये, निकाल करके इसको आपको देख लेना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, इसमें पूछा गया किसी ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदार पाने के अधिकारी हैं, किसी ठहराव के अनुपस्थिति में क्या पाने के अधिकारी हैं ये आपको बताना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऋण और अग्रिम पर ब्याज, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट है ऑन लोन एंड एडवांसेस। उसके बाद में है आपका 29 नंबर, परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है तो कैसे क्रेडिट किया जाएगा ये आपको बताना है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो सभी में, पूंजी पर भी, वर्ष के लाभ से भी और साझेदारों के परिश्रम से, इनमें से सभी जो है ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। उसके बाद में आते हैं 30वें क्वेश्चन पे, साझेदारों के बीच किसी समझौते के अभाव में साझेदारी की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, तो क्या आंसर आ जाएगा, इनमें जो है साझेदारी के बीच किसी समझौते के अभाव में जो है कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, तो इसमें से कोई मतलब नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 31 की बात करते हैं, तो साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है, तो साझेदारों की पूंजी पर ब्याज क्या होता है, ये लाभ हानि वियोजन क्या होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आपका वियोजन होगा, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया, मिस्टर गंभीर के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए यदि प्रत्येक माह के आरंभ में एक बार 2,000 आहरण करता है, तो प्रत्येक माह के अंत में करता है, और कितना करता है, एक बार, अंत में 2,000, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 1560 रुपये। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उनके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाता है, तो कितना दिया जाता है ये आपको बताना है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 6%। इसके बाद में है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है साझेदारों के आहरण पर ब्याज है, तो आहरण पर ब्याज क्या है ये आपको बताना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, व्यवसाय के लिए लाभ है। इसके बाद में है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, इससे पूछेगा अभिषेक के लिए आहरण पर 12% वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर से ब्याज की गणना कीजिए यदि उसने माह में एक बार 2,000 रुपये आहरित किए हो। तो
यानी कि उसने माह में एक ही बार 2000 रुपये आरहित किए हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 1440। तो इसको आपको कैलकुलेट करके निकाल लेना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 36, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। अगर कोई समझौता नहीं है तो कैसा जो है विभाजन किया जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कोई समझौता नहीं है तो बराबर बराबर इक्वली। तो यहाँ पर जो क्या आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। इसके बाद में है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। तो अगर साझेदारी समझौता ही नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, मतलब आपका एग्रीमेंट, तो क्या होगा, इस पर ब्याज का दर जो है आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा 37 में, तो 6% दर से, तो 6% पर एनम। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, साझेदारी संलेखन की अनुपस्थिति में साझेदार को जो है क्या दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। तो क्रेडिट किया जाता है, साझेदारों के पूंजी खातों में क्रेडिट किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद में है आपका 40 नंबर, स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। तो कितना क्रेडिट किया, मतलब किस में, कौन से खाते में किया जाता है, ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, साझेदार के चालू खाते में, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका, साझेदारों की पूंजी स्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो क्या आंसर हो जाएगा, पूंजी पूंजी और चालू खाते। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है। तो किसको डेबिट किया जाता है ये आपको बताना है। तो 42 में आपका आ जाएगा आंसर, साझेदार के पूंजी खाते को। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो 43 नंबर क्वेश्चन है, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। तो फर्म के लिए क्या है वो, तो फर्म के लिए क्या होता है ये, तो ये आय होता है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है, साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज को प्रभारित किया जाता है। तो किस खाते में किया जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लाभ हानि नियोजन खाते में। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 45 नंबर, एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या खाली स्थान से अधिक नहीं हो सकती। साझेदारी फर्म की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका, अधिकतम किससे नहीं हो सकती, 50 से अधिकतम नहीं हो सकती। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चालू खाता है, तो चालू खाता कैसा है, तो आंसर आ जाएगा व्यक्तिगत खाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 47 में पूछा गया आपसे, साझेदारों का चालू खाता दिखाता है। तो क्या दिखाता है, नाम शेष और जमा शेष दोनों दिखाता है। तो दोनों में से कोई भी दिखा सकता है, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में है आपका, साझेदारी की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। तो साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना प्रारंभ की पूंजी पर होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, साझेदारी संलेखन तैयार करना है। क्या है ये, संलेखन तैयार करना अनिवार्य है या नहीं है, तो ये स्वैच्छिक है, वॉलेंट्री है, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 50वां नंबर क्वेश्चन, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है। तो साझेदारों की पूंजी पर ब्याज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो ये विनियोजन है। इसके बाद में नेक्स्ट है, साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है। तो अग्रिम पर ब्याज दिया गया क्या होता है, ये आपको बताना है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ये प्रभार है, एक चार्ज है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है आपसे, लाभ हानि विनियोजन खाता बनाया जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, विनियोजन खाते का विभाजन योग्य लाभ ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है, साझेदार के चालू खाते खोले जाते हैं जब साझेदार की पूंजी रखी जाती है। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थायी आधार पर, फिक्स्ड बेसिस पे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट 54 नंबर पे। 54 में पूछा गया, रानी और मोहन एक फर्म में साझेदार है। वे अपनी पूंजी पर ब्याज पाने के लिए अधिकारी हैं, किंतु शुद्ध लाभ उनके ब्याज के ब्याज के भुगतान हेतु पर्याप्त नहीं है। तो साझेदारों में शुद्ध लाभ का विभाजन होगा, तो कैसा होगा, तो पूंजी अनुपात में। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट 55 में पूछा गया आपसे, निम्न मदों में से किसे लाभ हानि वियोजन खाते में दिखाया जाएगा या लिखा जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, साझेदार का वेतन। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 55 नंबर। इसके बाद में 56 नंबर जो क्वेश्चन है, XYZ एक फर्म में लाभों को 3-2-1 में बांटते हुए साझेदार हैं। तो वर्ष के दौरान फर्म ने जो है 84,000 के लाभ अर्जित किए, वाई के पूंजी खाते में हस्तांतरित की गई लाभ या हानि की राशि की गणना करना है।
ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसका 56 में, तो वो हो जाएगा आपका 28,000। तो यहाँ पर जो है आप इसको निकाल करके चेक कर लेंगे। इसके बाद आते हैं 57 नंबर पे। यदि साझेदार ऐसा व्यवसाय करता है जो फर्म के साथ प्रतियोगिता करने के समान है, तो इससे कमाए गए लाभ को जो है कैसे किया जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा फर्म को दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मदों में से किसे लाभ हानि वियोजन खाते में नहीं लिखा जा सकता? तो किसे लाभ हानि खाते में नहीं लिखा जा सकता? प्रबंध का कमीशन जो है उसको। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 59 नंबर जो क्वेश्चन है, अजय एवं विजय साझेदार हैं और लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। अजय नियमित रूप से 6 माह तक प्रत्येक माह के अंत में 4,000 आहरण करता है। 5% प्रतिवर्ष की दर से आहरणों पर ब्याज की गणना आपको बतानी है, कितना आएगा? तो आंसर आ जाएगा 550 रुपये। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 60, हमारे पास टोटल 66 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका साझेदारी अधिनियम की कौन सी धारा साझेदारी को परिभाषित करती है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, जो उन सबके द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा सबकी ओर से संचालित किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी धारा है वो? तो सेक्शन 4 है, धारा 4 है, तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद जो है आपका 61 क्वेश्चन, भास्कर एक फर्म में साझेदार है। वह 12 महीनों तक प्रत्येक माह के प्रारंभ में 6,000 आरहित करता है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो वर्ष के अंत से आहरणों पर ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3,900। इसके बाद में है आपका 62 नंबर, इसमें है साझेदारों की पूंजी स्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? अगर स्थायी पूंजी है तो कौन से खाते खोले जाएंगे? पूंजी और चालू खाते। इसके बाद में है आपका 63 नंबर, इसमें पूछा गया साझेदारी समझौता कहलाता है तो क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं हम साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड। उसके बाद में जो है आपका 64 नंबर, साझेदार फर्म का होता है। तो साझेदार फर्म का क्या होता है ये आपको बताना है। तो स्वामी एवं अभिकर्ता दोनों होता है। इसके बाद में जो है आपका 3 साझेदारों के बराबर लाभ अनुपात हैं। तो यहाँ पर कौन सा जो है लाभ अनुपात बराबरी बता रहा है तीनों के? तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? तो यहाँ पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, कहने की बात है नहीं, 1/3 1/3 1/3। इसके बाद में जो है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी बात कर लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन इसमें पूछा गया साझेदारों का दायित्व होता है, लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर, तो कितना होता है दायित्व? तो असीमित होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने इस चैप्टर के 66 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। सेकंड चैप्टर जो आपका साझेदारी का पूर्ण गठन है, उसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस तरह से आपका, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा है तो एक साथ में पूरा कराऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए चैप्टर वाइज दे देते हैं ताकि आप आसानी से समझ पाओ और याद भी कर पाओ, कन्फ्यूजन में नहीं होगा और याद भी हो जाएगा। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।